हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th का 8th चैप्टर है। अष्टमः पाठ, 8वां पाठ। लोह तुला। लोह होता लोहा, तुला होता तराजू, कि लोहे का तराजू। तो इसमें ये जो चैप्टर है इसमें एक स्टोरी है, कहानी है, जो कि कहाँ से ली गई है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र के मित्र भेद नामक तंत्र से ली गई है। तो इस कहानी को पढ़िए। आसीत कस्मिचित अधिष्ठाने जीर्णधर्नो नामो वाणिके पुत्र। आसीत था, कस्मिचित किसी, अधिष्ठाने स्थान पर, जीर्णधनो नाम जीर्णधन नाम का, वणिके पुत्र बनिए का पुत्र। तो इसमें क्या है कि किसी स्थान में जीर्णधन नाम का बनिए का पुत्र रहता था। ठीक है, किसी स्थान में जीर्णधन नाम का बनिए का पुत्र रहता था। फिर है स च विभो वक्ष्या देशांतरम गंतुम इच्छन व चिंत्यत। कि स च और वह, विभो वक्ष्या देशांतरम धन की कमी के कारण, देशांतरम मतलब दूसरे देश या देश से बाहर, गंतुम इच्छन जाने की इच्छा से, वह चिंत्यत सोचता है कि वह धन की कमी के कारण विदेश जाने की इच्छा से सोचता है। उसके पास पैसे की कमी होती है और वह विदेश जाने के बारे में सोचता है। तो फिर वो क्या सोचता है कि यत्र देशे अथवा स्थाने भोगो भुक्ता सौवीर्यता तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषा अधम। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता सौवीर्यता तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषाधम। कि यत्र देशे, कि जिस देश में, अथवा स्थान में, भोगा भुक्ता भोगों को भोगना, स्ववीर्यत पराक्रम से, तस्मिन् विभवहीन उस धन और वैभव से हीन, यो वसेत जो रहता है, सपुरुषा अधम वो नीच पुरुष होता है। कि जिस देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम से जो भोगों का भुगतान करता है या जो भोगों को भुक्त करता है। फिर से देखिए एक बार कि यत्र देशे अथवा स्थाने, कि जिस देश अथवा स्थान पर, स्ववीर्यता इसको लेंगे पहले, अपने पराक्रम से भोगों को जो भुक्त करता है, उस स्थान पर धन और वैभव से हीन जो रहता है वह नीच प्राणी होता है या नीच पुरुष होता है। तो क्या है कि जिस देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम से जो भोगों का भोग करता है, उस धन और वैभवहीन स्थान पर जो रहता है वह नीच प्राणी होता है। इस श्लोक से हम क्या समझे कि जैसे कि कोई मनुष्य जहाँ रहता है और उसकी वहाँ पर इतनी इनकम है कि उस इनकम से सिर्फ वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, वह पैसा जमा नहीं कर पा रहा है। फिर भी वो ऐसी जगह अगर रहता है जहाँ सिर्फ वो अपने भोगों का भोग कर रहा है, अपने सिर्फ रोजमर्रा की वस्तुओं की पूर्ति कर रहा है, तो अगर वो ऐसी जगह रह रहा है तो वो नीच प्राणी है। क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत के बावजूद सिर्फ वो इतना धन कमा पा रहा है जिससे कि उसका परिवार का पालन पोषण हो रहा है, उसकी डेली जो यूज की जो चीजें हैं सिर्फ उसकी पूर्ति हो रही है। तो ऐसे स्थान पर रहकर कोई फायदा नहीं है। ये है इस श्लोक का मतलब कि जिस देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम से जो भोगों का भोग करता है, उस धन और वैभवहीन स्थान पर जो रहता है वह नीच पुरुष होता है। फिर तस्ये चो गृह लोहो घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। कि तस्ये चो गृह और उसके घर में, लोहो घटिता लोहे की तुला, पूर्व पुरुषोपार्जिता पूर्व पुरुष मतलब उनके जो पूर्वज थे, कि पूर्वजों के द्वारा उपार्जिता था खरीदी गई, तुला आसित तुला थी। कि और उसके घर में
पूर्वजों के द्वारा खरीदी गई लोहे की तुला थी। ठीक है, उसके घर में पूर्वजों के द्वारा खरीदी गई लोहे की तुला थी या लोहे का तराजू था। फिर है ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृह निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थिता। कि ताम च उसको वह किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रखकर देश से बाहर या विदेश चला गया। ठीक है, तो जो सेठ था उसके घर में क्या था, एक उसके पूर्वजों के द्वारा खरीदी गई एक लोहे की बनी हुई तराजू थी। फिर उस तराजू को वह किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रखकर विदेश के लिए निकल गया। ठीक है, तो उस तराजू को वो किसी सेठ के घर में दे देता कि धरोहर के रूप में, मतलब कि मेरे तराजू की रक्षा करना है, तराजू का ध्यान रखना, जब मैं वापिस आऊंगा तो ले लूंगा। ये होती धरोहर के रूप में रखकर वह विदेश चला गया। फिर है ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छा भ्रांतो पुनः स्वपूर्वम आगत्य तम श्रेष्ठीन उवाच। तो क्या है, तथा सुचिरम कालम, फिर सुचिरम कालम लंबे समय तक विदेश में यथेच्छा मतलब अपनी इच्छा से भ्रांत्वा घूमकर पुनः दोबारा से स्वपूर्वम आगते अपने नगर वापिस आकर के तम श्रेष्ठीन उवाच उस श्रेष्ठी को या उस सेठ को बोला। तो क्या है कि फिर लंबे समय तक विदेश में घूमने के बाद वापिस अपने नगर में आकर उसने उस सेठ को बोला। उस सेठ को किसको, जिस सेठ के घर में उसने तराजू रखा था, कि भो श्रेष्ठिनो कि अरे सेठ देता मैं सा निक्षेप तुला, कि मुझे वह धरोहर के रूप में रखा हुआ तुला दीजिए। ठीक है, जब लंबे समय तक के बाद वह बनिए का पुत्र विदेश से घूमकर वापस आता है और उस सेठ के पास जाता है जिसके पास उसने वह तुला धरोहर के रूप में रखा था, तो उस सेठ को बोलता है कि मुझे वो धरोहर के रूप में रखा गया तुला दीजिए। सो आह, वह बोला, वह कौन, सेठ, कि अरे वो होता अरे ना अस्ति सा, कि वह नहीं है, तो दिया तुला मुश्के भक्षिता इति। तो सेठ क्या बोलता है कि वो नहीं है, तुम्हारे तुल्ले को चूहा खा गया। ठीक है, ऐसी बात किसी ने बोली, सेठ ने, क्योंकि वो उसका तुल्ला नहीं या उसकी तराजू नहीं देना चाहता था, तो सेठ ने क्या बोला कि तुम्हारा तुल्ला नहीं है और उसको तो चूहा खा गया। जीर्ण धन आहा, जीर्ण धन बोला, जीर्ण धन कौन है हो, जो कि वो बनिए का पुत्र है। तो जीर्ण धन बोला कि भो श्रेष्ठ न, कि अरे सेठ न अस्ति दोष ते, वो बोलता है कि है सेठ तुम्हारा दोष नहीं है, कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। यदि मुश्के भक्षित इति, कि यदि उसको चूहा खा गया। फिर भी वो जीर्णधन क्या बोलता है, वो बनिए का पुत्र जीर्णधन क्या बोलता है कि अरे सेठ इसमें तुम्हारा दोष नहीं है या इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि अगर तुल्ले को चूहा खा गया। इद्र गेवायम संसार, कि वो संसार ऐसा ही है। न किंचिद अत्र शाश्वतम अस्ति, कि यहाँ पर कोई भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत मतलब स्थायी रूप से, जो चीजें नष्ट नहीं होती, जैसे आपका सूरज चांद तारे हो गया, ये हमेशा शाश्वत होते हैं, वैसे ही रहते हैं। इंसान मर के चला जाएगा तो, लेकिन ये चीजें वैसे की वैसी ही रहती है, तो उसे कोई शाश्वत बोलते हैं। तो बोलते हैं कि तुम्हारा दोष नहीं अगर उसको उस तुल्ले को चूहा खा गया, तो बोलते इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, ये संसार ही ऐसा है, इस संसार में कोई भी चीजें स्थायी नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कौन बोलता है, वो जीर्णधन की बोलता है कि परंतु मैं नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तत् त्वम आतम्यम शिशुम एनम धन देव नामना मया सह स्नानो उपकरण हस्तम प्रेष्यति। तथा फिर तुम आत्मनीय शिशुम एनम, कि फिर तुम अपने इस शिशु को
धनदेव नामना, जो धनदेव नाम का शिशु है, मया सह, मेरे साथ, स्नानो उपकरणम हस्तम प्रेष्य, कि स्नान की जो उपकरण होते हैं, स्नान के लिए जो आवश्यक सामग्री है, उसको हाथ में लेकर भेज दो। तो उसने क्या बोला, जीर्णधन ने क्या बोला कि मैं नहाने के लिए नदी में जा रहा हूँ, तो तुम अपने इस धनदेव नामक शिशु को स्नान की वस्तुएं हाथ में देकर मेरे साथ भेज दो। तो जो नहाने के लिए जो जरूरी जो वस्तु है वो इसको पकड़ा दो अपने पुत्र को, और इसको मेरे साथ नहाने के लिए भेज दो। ऐसा कौन बोलता है? वो जीर्णधन, जो बनिए का पुत्र होता है, जिसका वो तुल्ला चुरा ले गया था, वो जिसके तुल्ले का बहाना बनाया कि चूहा खा गया। कि स्वश्रेष्ठी स्वपुत्रम उवाच कि वत्स पितृवयो अयम तव स्नानार्थम यासति तद गम्यताम एनन सार्धम इति। तो स्वश्रेष्ठी कि वह सेठ बोला, स्वपुत्रम कि वह सेठ अपने पुत्र को बोला कि वत्स कि पुत्र, पितृवयम, पितृवय होता चाचा, कि यह तुम्हारे चाचा है, स्नान के लिए जा रहे हैं, तद गम्यताम एनन सार्धम, कि तुम भी इनके साथ चले जाओ। तो ऐसा किसने बोला? सेठ ने अपने पुत्र को, कि है पुत्र, ये तुम्हारे चाचा हैं और नहाने के लिए जा रहे हैं, तो तुम भी इनके साथ चले जाओ। फिर अथासो वणिके शिशु स्नान उपकरणम आदाय प्रहष्टमना तेन अभ्यागतेन से प्रस्थिता। कि अथा असो वणिके शिशु, फिर वह वणिके मतलब बनिए का जो शिशु था, वो स्नान की वस्तुएं लेकर खुशी मन से उस अतिथि, अभ्यागत होता है आपका अतिथि, कि उस अभ्यागत मतलब उस अतिथि के साथ चला गया। ठीक है, फिर उस बनिए का जो शिशु था स्नान की वस्तुएं लेकर खुशी मन से उस अतिथि के साथ चला गया। कहाँ चला गया? नहाने के लिए। तथा अनुष्ठिते सवणिक स्नात्वम तम शिशुम गिरि गुहायाम परिक्षप्ये तद द्वारम बृहत शिला, ये बृहत, जब इसका संधि विच्छेद करोगे आप क्या, तो क्या बनेगा? बृहत शिलाया आच्छाद्य सत्वरम गृहम आगत। तो क्या है कि सवणिकम, कि वह यहाँ से आगे, तथा अनुष्ठित, फिर पहुंचकर सवाणिके स्नात्वा, कि वह बनिया नहा कर, तम शिशु, उसके शिशु को, गिरि गुहायाम, गिरि होता पर्वत की गुफा में, परिक्षिप्य रखकर, तद द्वारम, उसके द्वार को, बृहत शिलायाम आच्छाद्य, बड़ी सी शिला या बड़ी सी चट्टान से ढककर, सत्वरम गृहम आगता, शीघ्र ही घर आ गया। तो क्या है कि फिर वहां पहुंचकर और नहा करके उसके शिशु को पर्वत की गुफा में रखकर उसके द्वार को बड़ी शिला से या बड़े पत्थर से ढककर शीघ्र ही वापस आ गया घर, शीघ्र ही घर वापस आ गया। फिर उसने क्या किया था? उस जीर्णधर ने उस बनिए के पुत्र को एक गुफा में रख दिया और बाहर से एक बड़ी सी चट्टान रख दी उसके आगे, ताकि वो बाहर ना आ पाए, और जल्दी ही अपने घर वापस आ गया। मतलब क्या है कि उसने फिर अपने तुल्य का उसका तराजू का बदला लेना था, इसलिए उसने उस बनिए के पुत्र को ही गुफा में छुपा दिया और वहां पर बड़ा सा पत्थर लगा दिया गुफा के आगे, और वापस वो घर आ गया। फिर पृष्ठ चौतेन वणिजा, कि उस बनिए से पूछा गया कि भो, अरे अभ्यागत, कि अरे अतिथि, कथ्यताम कुत्र में शिशु य त्वया से नदीम गता इति। तो फिर उस बनिए से पूछा गया, उस बनिए के पुत्र से पूछा गया कि अरे अतिथि, कि कहिए वो शिशु कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी में गया था। ठीक है, जो उस सेठ था, उस सेठ ने किससे पूछा? फिर उस जीर्णधन से, कि है अतिथि, कि वो मेरा शिशु कहाँ है, या वो मेरा बालक कहाँ है जो तुम्हारे साथ नहाने के लिए चला गया था। सो आहा, फिर वो बोलता है, वो कौन? जीर्णधन, जिसके साथ वो सेठ का पुत्र नहाने के लिए गया था। कि सो आहा, वो बोला, वो जीर्णधन बोलता है
कि नदी तटास्थ शयनेन हृता इति। तो बोलता कि नदी के किनारे से उसको बाज ले गया। ठीक है, वो अपने तुल्य का बदला लेना चाहता था ना, तो उसने फिर ऐसे बोल दिया कि तुम्हारे शिशु को नदी के किनारे से एक बाज उठाकर ले गया। शयन होता बाज, कि शयनेन मतलब बाज के द्वारा ले जाया गया। श्रेष्ठ आहा, फिर सेठ बोलता है मिथ्यावादी न कि अरे झूठे, किम क्वचित शयन बालम हर्तुम शक्नोति। तो फिर वो सेठ उसको बोलता जीर्णधन को कि अरे झूठे, क्या कोई बाज बालक को उठा ले जा सकता है। तत्समर्प्य में सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि इति। फिर बोलता है कि तत्समर्प्य, फिर समर्प्य में सुतम, मेरे पुत्र को दे दीजिए, अन्यथा राजकुल में निवेदन करूंगा या राजकुल में अपील करूंगा या शिकायत करूंगा। तो उस सेठ ने क्या बोला कि अरे झूठे, क्या कोई बालक को एक बाज उठाकर ले जा सकता है। फिर बोलता है कि इसलिए मेरे पुत्र को दे दीजिए या मेरे पुत्र को मुझे समर्पित कर दीजिए, अन्यथा मैं राजकुल में शिकायत कर दूंगा। सो आहा, वह बोला, वह कौन, जीर्णधन बोलता है फिर कि भो सत्यवादी न, कि अरे सच बोलने वाले, यथाशयनो बालम न नयति, कि जिस प्रकार एक बाज बालक को नहीं ले जा सकता, तथा मुष्का अपि लोहो घटिताम तुला न बक्ष्यन्ति, कि उसी प्रकार चूहा भी लोहे से बनी हुई तराजू को नहीं खा सकता। ठीक है, वो उसकी बात का बदला ले रहा है कौन, जीर्णधन। तो जीर्णधन क्या बोलता है कि अरे सच बोलने वाले, जिस प्रकार शयन एक बाज बालक को नहीं ले जा सकता, उसी प्रकार चूहा भी लोहे से बने हुए तराजू को नहीं खा सकता। तद अर्प्य में तुलाम यदि दारकेण परियोजनम इति, कि तद अर्प्य, इसलिए मैं होता मेरा तुला, मैं हो गया मेरा, तुलाम होता तराजू को, इसलिए मेरे तराजू को दे दीजिए। यदि दारकेण परियोजनम, दारक होता पुत्र, कि यदि तुम पुत्र का प्रयोजन है, या मतलब यदि तुम अपने पुत्र को चाहते हो तो मुझे मेरा तुला दे दीजिए। ऐसा कौन बोलता है, जीर्णधन। एवं विवदमानौ तौ द्वापि राजकुलम गतौ, एवं इस प्रकार विवदमानौ लड़ते हुए या झगड़ते हुए, तो द्वापि वे दोनों ही राजकुलम गतौ राजकुल में चले गए। कि इस प्रकार झगड़ते हुए वे दोनों ही राजकुल में चले गए। राजकुल मतलब उस टाइम राजा लोग क्या बोलते हैं, राजा लोग क्या फैसला किया करते थे, अदालत जो थी वो राजकुल में ही होती थी। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण प्रोवाच भो अब्राह्मण्यम अब्राह्मण्यम मय शिशुर एनन चोरेण अपहरता इति। शिशु रो जो है ना, इसका विसर्ग बन जाएगी, शिशु अनेन चोरेण अपहरता इति। तो तत्र वहां पर जो सेठ है वो तार स्वरेण, वो जोर से चिल्लाता है कि अरे अब्राह्मण, कि कल्याण, अकल्याण मतलब कि अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, इस चोर के द्वारा मेरे शिशु को चुरा लिया गया। ठीक है, जैसे वो राजकुल में दोनों जाते हैं तो वहां पर वो सेठ जोर से चिल्लाता है कि अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, इस चोर ने मेरे शिशु को या मेरे पुत्र को चुरा लिया है। अथ धर्म अधिकारिणी सतम ऊंचू भो समर्प्यताम श्रेष्ठ सुतु। तो अथ मतलब फिर धर्म अधिकारी कौन होते हैं, न्याय करने वाले, जो न्याय अधिकारी होते हैं। फिर न्याय अधिकारी बोलते हैं कि अरे इसके मतलब श्रेष्ठ जो सेठ था कि अरे सेठ के पुत्र को समर्पित कर दो। ठीक है, जैसे वो दोनों राजकुल में गए तो वहां पर उनकी बात लगती है कि इसने मेरे पुत्र को चुरा लिया। फिर वो जो धर्म अधिकारी होते हैं, न्याय अधिकारी, वो उस जीर्णधन को बोलते हैं कि सेठ के पुत्र को लौटा दो। सो आहा, वो बोला, फिर जीर्णधन बोलता है अपने पक्ष में, किम करोमि, कि मैं क्या करूं। पश्यतो मैं नदी तटाथ
ये जो इसका विसर्ग है, मतलब इसका संधि विच्छेद है, वो तटात शयनेन, विसर्ग शचुत्व संधि हुई यहाँ पर। नदी तटात शयनेन अपहरता शिशु इति। तो फिर जीर्णधन बोलता है कि किम करोमि, कि मैं क्या करूं। देखते देखते ही नदी के किनारे से इसके शिशु को बाज ले गया। ठीक है, वहां भी उसने न्यायालय में, राजकुल में भी उसने यही बात कही उस जीर्णधन ने, कि देखते ही देखते इसके शिशु को नदी के किनारे से बाज ले गया। तत्श्रुत्वा ते प्रोचु भो न सत्यम अभीतम भवताम किम शयन शिशुम हर्तुम समर्थो भवति। कि तत्श्रुत्वा ते, कि यह सुनकर वे बोले, वे मतलब जो न्याय अधिकारी थे वहां पर न्याय करने वाले, कि यह सुनकर वे बोले कि अरे सत्यम अभीतम भवताम, कि तुम झूठ कह रहे हो। क्या एक शयन मतलब बाज, कि क्या शयन या क्या बाज शिशु को उठा कर ले जाने में समर्थ है। तो जो वहां पर न्याय अधिकारी थे वो उस जीर्णधन को बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, कि क्या कोई बाज एक शिशु को या एक बालक को उठाने में समर्थ होता है। सो आहा, वह बोला कि भो भो शुरिता मद वच, कि अरे अरे मेरी बात को सुनिए। ऐसा कौन बोल रहा है? जीर्णधन। कि वह बोला मतलब जीर्णधन बोला कि अरे अरे शुरिता मदवच, कि अरे अरे मेरी बात को सुनिए। फिर जीर्णधन बोलता है अपने पक्ष में कि तुला लोहो सह शस्त्रस्य यत्र खादन्ति मुष्का राजन तत्र हरेशयन बालकम न अत्र संचय। तो फिर वो क्या बोलता है कि तुलाम लोहो सह शस्त्रस्य यत्र खादन्ति मुष्का, कि अगर लोहे से बने हुए तराजू को चूहा खा सकता है, राजन कि है राजन, तत्र हरेशयनो बालकम न अत्र संशय। तो बोलते हैं कि है राजन, कि वहां पर एक बालक को भी बाज उठाकर ले जा सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, तो फिर वो अपने पक्ष में बोलता है, कौन? जीर्णधन बोलता है कि है राजन, यदि लोहे से बने हुए तुल्ले को या यदि लोहे से बने हुए तराजू को चूहा खा सकता है, तो वहां एक बाज बालक को उठा ले जा सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, अगर वो बोलते हैं कि अगर लोहे के बने हुए तुल्ले को या लोहे के बने हुए तराजू को अगर चूहा खा सकता है, तो क्या एक बाज बालक को नहीं उठा सकता? इसमें कोई संदेह नहीं है कि फिर तो ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है कि वो बालक को बाज उठा कर ले गया हो। फिर ते प्रोचू, फिर वो बोलते हैं, वे कौन? जो न्याय अधिकारी होते हैं, वे बोलते हैं कि कथम एतत, कि यह कैसे? तत् सश्रेष्ठी सभया अग्रे आदित सर्वे वृत्तांतम निवेद्य मास, कि तत फिर सश्रेष्ठी वह सेठ सभयान अग्रे की सभा के आगे आदित शुरू से सर्व वृत्तांतम सारे वृत्तांत को निवेद्यमास बताता है। फिर वो सेठ सभा में शुरू से पूरा वृत्तांत बताता है। ठीक है, फिर जो सेठ है उसने सभा में राजकुल में शुरू से लास्ट तक पूरी बात वो बताता है, शुरू से आरंभ तक सारी बात बताता है। तथा तहि विहस्ये द्वापि तो परस्परम संबोधे तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो, कि तथा तहि विहस्ये, फिर उन्होंने हंस करके द्वापि तो उन दोनों को परस्परम आपस में संबोधिए समझा बुझाकर तुला और शिशु का आदान प्रदान करवा दिया और उनको संतुष्ट कर दिया। ठीक है, फिर जैसे सेठ ने पूरी बात बताई तो उसके बाद क्या कि उन्होंने न्यायाधिकारी ने उन्होंने हंसकर, पहले तो वो हंसे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि उन्होंने हंसकर उन दोनों को परस्परम या उन दोनों को आपस में समझा बुझाकर तुला और शिशु का मतलब तराजू और बालक का आदान प्रदान करा दिया, कि एक दूसरे को फिर दिला दिया जिनकी जो चीज थी और उन दोनों को प्रसन्न कर दिया।
थैंक यू स्टूडेंट्स।